एक छोटे से गांव बासपुर में जीवन बहुत ही शांत और सरल था। यहाँ के लोग, पशु पक्षी सब एक दूसरे से जुड़े रहते थे। लेकिन इस गांव की सबसे खास बात थी, यहाँ के जानवर बहुत ही होशियार और तकनीकी ज्ञान वाले थे। चिंटू बंदर, गोलू हाथी और रिमझिम तितली तीन सबसे अच्छे दोस्त थे, जिनका सपना था कि उनका गांव भी शहरों की तरह इंटरनेट से जुड़ जाए, ताकि हर कोई दुनिया की जानकारी पाकर अपने जीवन को बेहतर बना सके। लेकिन इस राह में एक बड़ी चुनौती थी। गांव का सबसे बुजुर्ग और सम्मानित बरगद बाबा, जो एक विशाल बरगद के पेड़ की आत्मा थे। बरगद बाबा को नई तकनीक से डर लगता था। उन्होंने गांव के जानवरों से कई बार कहा, प्यारे बच्चों, ये इंटरनेट और मोबाइल इंसान को अकेला बना देगा। हमारी पुरानी परंपराएं ही सही हैं। लेकिन युवा जानवरों को लगता था कि थोड़ी बहुत तकनीक से गांव का भला ही होगा। एक दिन चिंटू बंदर ने सबको एकत्र किया और कहा, अगर हम मिलकर एक छोटा वायरलेस टावर बना लें तो पूरे गांव में इंटरनेट आ सकता है। इससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, विदेशी जानवरों से दोस्ती कर सकते हैं और जरूरी सूचनाएं भी पा सकते हैं। सबने खुशी खुशी काम शुरू कर दिया। गोलू हाथी ने अपने बड़े दांतों से गड्ढा खोदा, रिमझिम तितली ने फूलों की रंगीन डोरी सजाई और चिंटू ने तार जोड़कर टावर बनाया। शाम होते होते पूरा गांव इस काम की तारीफ कर रहा था। रात आई और अचानक आंधी चली। बरगद बाबा, जिनके भीतर डर था कि तकनीक से परंपरा टूटेगी, पेड़ की आत्मा बनकर एक बवंडर के रूप में आए। उन्होंने टावर को गिरा दिया और सब जानवर डर गए। अगले दिन फिर जानवर जुट गए। इन्होंने फिर टावर बना दिया। लेकिन हर रात को कोई ना कोई मुसीबत आती। कभी पेड़ की जड़ें टावर में उलझ जातीं, कभी तार टूट जाते। फिर एक दिन गांव में एक नया संकट आ गया। एक साइबर भूत अचानक सारे मोबाइल और टैबलेट में घुस गया। छोटे बच्चों के फोन पर अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, इंटरनेट बंद हो गया और टावर से बिजली गायब हो गई। जानवर घबरा गए। चिंटू बंदर ने हिम्मत दिखाई और गोलू हाथी को लेकर बरगद बाबा के पास गया। चिंटू बोला, बाबा, हम डर या गुस्से से नहीं, समझदारी से तकलीफ दूर करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि नई चीजों से आपको डर लगता है, लेकिन हम सबका इरादा अच्छा है। बरगद बाबा ने धीरे से अपनी शाखाएं फैलाईं और बोला, अगर तुम्हें मेरी चिंता है तो चलो साइबर भूत से लड़ो, लेकिन सावधान रहना, इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना। अब शुरू हुआ गांव का पहला डिजिटल युद्ध। चिंटू बंदर और उसके दोस्तों ने मिलकर साइबर भूत को ढूंढ निकाला। रिमझिम तितली ने अपने रंगीन पंखों से स्क्रीन पर कोड डाला। गोलू हाथी ने ताकत से मोबाइल सुरक्षित किए। बुजुर्ग बरगद बाबा ने मंत्र पढ़े। सबकी मदद से साइबर भूत भाग गया। इस जीत के बाद बरगद बाबा ने अपनी गलती मानी और कहा, तकनीक अगर समझदारी से इस्तेमाल हो तो इससे डरना नहीं चाहिए। पूरा गांव खुश हुआ। अब गांव की डिजिटल टोली बनी, जिसमें छोटे बड़े सब जानवर शामिल हुए। गांव में डिजिटल मेला लगा, जहां सबने मिलकर ई कथा सुनाई, नई तकनीक का सही उपयोग सिखाया और बरगद बाबा को मंच पर सम्मानित किया।